আজ বিকেলে এনডিএর বৈঠক। ভোটের ফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শরিক দলের সঙ্গে সঙ্গী করে সরকার গড়তে হবে বিজেপিকে। বিকেলের বৈঠকে যোগ দেবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু থাকবেন এই বৈঠকে। আজ বিকেলে এনডিএর বৈঠক। ভোটের ফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শরিকদের সঙ্গী করেই সরকার গড়তে হবে বিজেপিকে। বিকেলের বৈঠকে যোগ দেবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। এছাড়া তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু থাকবেন এই বৈঠকে। আজ বিকেলে এনডিএর বৈঠক। ভোটের যে ফল বেরিয়েছে লোকসভা নির্বাচন 2024-এর, তাতে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে শরিকদের সঙ্গী করেই এবার সরকার গড়তে হবে বিজেপিকে। বিকেলের বৈঠকে যোগ দেবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। এছাড়া এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চলেছেন তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু। आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন এখন দিল্লির প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, বিকেলে এনডিএর বৈঠক রয়েছে এবং ভোটের ফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শরিকের সঙ্গী করে এবার সরকার গড়তে হবে বিজেপিকে এবং আজ এই বৈঠকে নীতিশ কুমার ছাড়াও চন্দ্রবাবু নাইডু উপস্থিত থাকতে চলেছেন। বৈঠকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আজকের এই বৈঠক? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह जनादेश मिला है उसमें हमने कई बात अलग दिखी हैं और ये 10 साल बाद पहली बार था जब ये साबित हुआ कि गठबंधन की जो सरकार है उसको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और दोनों ही, चाहे सत्ताधारी पार्टी को लेकर कहें चाहे विपक्षी दलों के बीच कहें, दोनों लोगों ने जश्न मनाया। कल देखा जिस तरह हम लोगों ने एक तरफ एनडीए के जो घटक दल थे उन्होंने भी जश्न मनाया और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल थे उन्होंने भी, इंडिया अलायंस अगर हम कहें, उन्होंने भी अपना जश्न मनाया। तो सीधे तौर पर अगर आज की बात करें तो आज में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक तरफ एनडीए की बैठक है, आज शाम 4 बजे होनी है और उसमें जो एनडीए के घटक दल हैं वो सब मौजूद रहेंगे और किस तरह तीसरी बार सरकार बनेगी एनडीए की, उस पर चर्चा की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो शाम को 6 बजे तकरीबन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। दोनों ही तरफ से बैठकों का दौर जारी रहेगा और दोनों की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि किस तरह जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसको कैसे पार किया जाए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी पारी अपनी खेलेंगे और लगभग जो एनडीए है वो अपनी पूरी तरीके से स्थिति में दिखाई दे रही है कि वो अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन इसमें कई, चूंकि राजनीति की बात है, तो कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कब कौन किसके साथ छोड़ दे ये कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में खास आज जो दिल्ली में बैठक होनी है, चाहे अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, तो इन दोनों लोगों पर खास जो हम देख सकते हैं, इस सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं क्या दोनों में से कोई एक एनडीए का साथ छोड़ेगा। लेकिन दोनों ही लोग ने इस बात को सिरे से नकारा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके ऊपर काफ़ी संशय रहता है और कहा जाता है कि वो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये राजनीति है, इसमें कुछ भी कहना पहले से मुश्किल है। लेकिन आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक तरफ एनडीए के घटक दल 4 बजे शाम को बैठक करेंगे और दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस की बैठक शाम को 6 बजे होगी। और अब से अगर कुछ देर की बात करें तो এনডিএ বৈঠকে মোদির হাতে লেটার অফ সাপোর্ট তুলে দিতে চলেছেন নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু।
देखिए बिल्कुल, अब जब आज की बैठक होगी तो उसमें इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी और तकरीबन अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद तकरीबन 12 के बीच में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होगी। चूँकि एक नियम के मुताबिक जो सरकार को डिसॉल्व करने के लेकर जो चर्चा होती है, प्रक्रिया होती है, उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में उसके बाद ये भी तय किया जाएगा कि इस तरह तीसरी बार जो सरकार एनडीए की बनेगी उसमें किस तरह आगे की रणनीति हो, क्या किया जाए और इस बार सरकार जो बनेगी उसको लेकर किस तरह की चर्चा हो और कौन कौन से अन्य लोग या निर्दलीय जो हैं कौन कौन से लोग साथ हो सकते हैं उस पर चर्चा होगी। क्योंकि निर्दलियों का जो आंकड़ा है इस बार वो भी, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है और तकरीबन 17 सीट जो हैं वो निर्दलियों के खाते में गई हैं। ऐसे में निर्दलियों की बात अगर करें तो जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों ही घटकों के लिए, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो, ताकि जो भी सरकार बनाए उसके लिए ये काफ़ी अहम होगा कि जो उनके पास जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा की संख्या रहे, ताकि जो सरकार है वो खतरे में ना रहे। तो निश्चित तौर पर अभी तक की मौजूदा स्थिति देखते हुए यही लग रहा है कि जो एनडीए है उसका पलड़ा भारी है और एनडीए मिलाकर बहुमत के पार पहुंच गया है और यही वजह है कि आज जो एनडीए की बैठक होगी घटक दलों के साथ बैठक होगी और इसमें जो एनडीए के घटक दल हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज का दिन दिल्ली में बैठकों का दौर रहेगा। अगर बात करें एनडीए दलों की तो उनकी भी बैठक है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक भी शाम को 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर है। और इसमें अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभिषेक बनर्जी भी शाम 6 बजे की बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे। जी।